वे किसी ऐसे व्यक्ति की हकदार थीं जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध हो, भावनात्मक रूप से विभाजित ना हो, एक ऐसे भूत से प्रतिस्पर्धा कर रहा हो जिसे पुरानी यादों और अनसुलझी भावनाओं का अनुचित लाभ मिला हो। 32 वर्षीय अर्पित ने नीलम से कहा कि वे अपने अतीत को भूल चुका है। उन्होंने इसे शांतिपूर्वक आश्वस्त रूप से कहा, जिस तरह लोग लाइन का अभ्यास करने के बाद ऐसा करते हैं। 29 साल की उम्र में गुरुग्राम के कॉर्पोरेट जगत में काम करते हुए नीलम उस पर विश्वास करना चाहती थी। उसने पुरानी कहानियों के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करना नहीं सीख लिया था। हर किसी का इतिहास था। उनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई। उनकी पहली बातचीत आसानी से पहली डेट में बदल गई, फिर दूसरी डेट में, फिर कुछ ऐसा जो एक रिश्ते जैसा लग रहा था। अर्पित चौकस था, विचारशील था, उपस्थित था, या शुरू में ऐसा लग रहा था। लेकिन उसका पूर्व हर जगह रहता था। तुलनाओं में जो वे करती थी से शुरू हुई, ऐसे संदर्भों में जिसमें माना गया कि नीलम को उन कहानियों का पूरा संदर्भ पता था जो उससे पहले की थी। कुछ निश्चित तारीखों पर आने वाली अस्पष्ट मनोदशाओं में उनकी सालगिरह, उनका जन्मदिन, जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ था। अर्पित ने उसके बारे में सहजता से बात की, बहुत ही सहजता से। जब आप कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप जिस तरह से करते हैं वे कोई बड़ी बात नहीं है। हम अभी भी दोस्त हैं, वे कहेंगे। ये सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। ये दिखावा करने का कोई कारण नहीं है कि वे अस्तित्व में ही नहीं थी। जब नीलम को असहज महसूस हुआ तो उसने उसका बचाव किया। जब नीलम ने उल्लेख किया कि पूर्व अभी भी उसकी सभी पोस्ट को पसंद कर रही है, बार बार संदेश भेज रही है, अतीत की तुलना में अधिक वर्तमान है, तो उसने इसे खारिज कर दिया। आप असुरक्षित हो रहे हैं, वे अब सिर्फ एक दोस्त है। लेकिन दोस्तों का नाम आते ही चेहरा मत बदल लेना। जब आपकी प्रेमिका के संदेश घंटों इंतजार करते हैं तो दोस्तों को तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिलती। मित्र किसी ऐसे व्यक्ति की भावनात्मक अचल संपत्ति का कब्जा नहीं करते जो कथित तौर पर आगे बढ़ चुका है। नीलम ने धैर्य रखने की कोशिश की। वे ईर्ष्यालु प्रेमिका नहीं बनना चाहती थी जो इतिहास वाले साथी को संभाल नहीं सकती थी। लेकिन उसने सब कुछ नोटिस कर लिया। आधी रात को उसका फोन परिचित नामों से चमक रहा था। कुछ गीत उनकी अभिव्यक्ति को दूर, अप्राप्य बना देते हैं। वे कैसे चुप हो गए जो कथित तौर पर खत्म हुए रिश्ते की मील के पत्थर थे। एक शाम जब वे विशेष रूप से दूर हो गया था, अपने फोन को घूर रहा था, एक शब्द में उत्तर दे रहा था, स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से कहीं और, नीलम ने सीधी पूछा। उसके टूटे हुए दिल के बावजूद आवाज स्थिर थी। क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? अर्पित ने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्या? नहीं। फिर ऐसा क्यों लगता है कि वे अभी भी यही हैं, जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कर रही हूं जो कमरे में भी नहीं है? उसने हाँ नहीं कहा, उन्होंने ना भी नहीं कहा। वे हिचकिचा रहा था, मुंह खोल रहा था, शब्द असफल हो रहे थे, आंखें सच्चाई दिखा रही थी जिसे उसकी आवाज स्वीकार नहीं कर रही थी। उस हिचकिचाहट ने सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि हिचकिचाहट का मतलब था शायद इसका मतलब ये था कि वे सही थी, और सही मतलब ये था कि नीलम किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर रही थी जो अभी भी भावनात्मक रूप से किसी और से बंधा हुआ था, भले ही उसने कुछ भी दावा किया हो। नीलम को पता चला कि किसी से प्यार करने का मतलब उन्हें डेट करना नहीं है, ये उनके भूत को नए रिश्तों में ले जाना नहीं है। ये प्रोसेस्ड और रिलीज किया जाना है, ना कि सिर्फ भावनात्मक रूप से अटके रहते हुए शारीरिक रूप से आगे बढ़ते जाना है। अंततः उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया जिसका अतीत अतीत में ही बना रहा, जिसका ध्यान विभाजित नहीं था, जिसकी भावनाओं के लिए उसे अनुमान लगाने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं थी।